लाइट, ये क्लास 10th का चैप्टर है पहला, लाइट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज लाइट। तो जब तक इस दुनिया में लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब तक चीज़ों को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, कुछ भी हो, उसमें बताया जाता था या तो वो पार्टिकल होगा और वेव होगा। ठीक है, यानी कि या तो चीज़ें पार्टिकल होंगी या फिर वो वेव होगा। कोई भी चीज़ दोनों नहीं हो सकती थी। तब लाइट के बारे में डिस्कस किया गया कि भाई लाइट क्या है, लाइट वेव है या पार्टिकल है, या तो ये वेव होगी या फिर ये पार्टिकल होगी। तब सबसे पहले न्यूटन साहब आए, उन्होंने कहा कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है जिनको कहा गया कॉर्पस्कुलस, और इस थ्योरी को कहा गया कॉर्पस्कुलस थ्योरी। तो न्यूटन साहब ने बताया सब पार्टिकल, लाइट जो है पार्टिकल से बनी होती है। जो हमारे पास लाइट जो आ रही होती है सन से, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होके आ रही होती है। तो उन पार्टिकल्स को कहा गया कॉर्पस्कुलस थ्योरी। फिर थोड़े दिनों बाद एक और साइंटिस्ट आए, नहीं साहब पार्टिकल नहीं है, ये वेव है। फिर थोड़े दिन बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं साहब ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल है। तो ऐसे ऐसे करके साहब एक तरीके से विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद छिड़ गया कि पता नहीं आने क्या है, लाइट है क्या, वेव है या पार्टिकल है। तो कुछ टाइम बाद डी ब्रॉगली आए, उन्होंने कहा कि हकीकत में लाइट दोनों है, हकीकत में लाइट दोनों है, ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है, ये दोनों है। यानी कि इसके पार्टिकल्स को कहते हैं फोटॉन्स, और जो ये वेव फॉलो करती है उसको वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि लाइट जब छोटे पार्टिकल से इंटरेक्ट होती है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इंटरेक्शन हो रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या वो और छोटे छोटे पार्टिकल से इंटरेक्शन हो रहा है इसका, मतलब उनसे ये लाइट संपर्क में आ रही है, तब ये पार्टिकल बिहेवियर की तरह काम करती है। और जब ये थोड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स के तौर पर आती है, जैसे लेंसेज हैं, कुछ भी है, मिरर है, और जो भी है, जैसे हमारे दिनचर्या की चीजें जो भी देखते हैं हम उन्हें, वहां पर ये वेव की फॉर्म में काम आती है। तो लाइट क्या है, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों है, वेव और पार्टिकल दोनों है। जब ये लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी बहुत हल्के पार्टिकल्स जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पायोन्स वगैरह के संपर्क में आती है, तब ये एक पार्टिकल बिहेवियर दिखाती है। और जब ये थोड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स के से इंटरेक्ट करती है, तब ये वेव नेचर दिखाती है। ठीक है, तो अब आपकी क्लास में जो 10th क्लास है, इसमें किस नेचर की बात होगी? यहां पर हम वेव नेचर की बात करेंगे। हम मानेंगे कि लाइट इज ए वेव थ्रू आउट द डिस्कशन। पूरे चैप्टर में आपके में हम लाइट को एज ए वेव मानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेव की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखा होगा जनरली आपने, ये सांप सा लहरा होता है यहां पर, ये, और यहां से यहां तक की दूरी, इसको कहते हैं लैम्डा, यानी कि वेव लेंथ। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से वेव बढ़ रही होती है उसको कहते हैं वेव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ये वेव वेलोसिटी क्या है, थोड़ा इस पर भी डिस्कशन करते हैं। मान लो एक रस्सी है, यहां मैं एक रस्सी ले लेता हूं। अब रस्सी देखी होगी आपने, उसमें ऐसे झटका मारो आप, तो वो ऐसे ऐसे लहरती हुई जाती है, यहां पे सांप की तरह से उसमें एक लहरा बन जाता है, तो उसमें एक वेव हो जाती है, वेव जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब देखो जहां पर जो बिल्कुल शुरुआत में जो पार्टिकल होगा, यहां पर जो उसमें आपने झटका दिया, तो क्या वो पार्टिकल पहुंच जाते जाते यहां पहुंच गया? नहीं, वो तो यही है। उसने क्या किया, यहां जो उस पर एनर्जी थी, उसने अगले वाले को दी, इससे अगले वाले को दी, इससे अगले वाले को दी, इससे अगले वाले को दी, और ऐसे ऐसे करके पूरी वेव फॉर्म बन गई। तो हकीकत में वेव में ट्रांसफर क्या हो रहा है? वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं कि v क्या है, द वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, इज द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तब अब लाइट कैसी वेव है? लाइट कैसी वेव है? तो हकीकत में दो तरीके की वेव हमने कंसीडर की हुई है अभी तक। नंबर 1 मैकेनिकल वेव, नंबर 2 नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो अब नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव में थोड़ा अंतर समझ लो। मान लो आप एक ऐसे कमरे में खड़े हुए हैं जहां पर
वैक्यूम है वहां पर कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है, और वहां पर एक बल्ब जला दिया जाता है और वहां पर आपसे कहा जाता है ताली बजाओ या कुछ बोलो, तो आपको क्या सुनाई देगा? क्या कुछ सुनाई देगा या फिर दिखाई देगा? ऑब्वियस सी बात है, केवल आपको दिखाई देगा, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सो लाइट इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, इट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम। तब यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करें अब, ठीक है। साउंड समझ में आ गया आपको, साउंड वेव आ गया। साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसमें मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि एक वैक्यूम में भी हमें लाइट दिखाई दे जाती है। और लाइट आ कहां से रही है? हकीकत में सन से लाइट आ रही है हमारे पास, तो वहां पर भी तो बीच में कई बार मीडियम नहीं होता, तब भी वहां पर ट्रैवल करके आती है, तो लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो ये किसकी वेलोसिटी है? देखो, पार्टिकल तो है नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट में पार्टिकल तो है नहीं। जो पार्टिकल्स, हम वेव की तो बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स तो है नहीं। तो हकीकत में ये सी किसकी है? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसकी वेलोसिटी है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं ये कहूं कि लाइट ट्रेवल कर रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मतलब है कि लाइट में एनर्जी ट्रेवल कर रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या गया? लाइट ट्रेवल्स विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन वैक्यूम। इट इज द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। ये इसकी एनर्जी की वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? यहां तक सब कुछ समझ में ही आ गया होगा धीरे धीरे। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। थोड़ी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है क्या कि लाइट प्रॉपर्टी है, देखेंगे लाइट का और नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम सच स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रे। लाइट किसी भी मीडियम में या फिर वैक्यूम में अगर किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं और से होकर यूं चली जाए या यूं चली जाए या ऐसे 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 चली जाए, नहीं, बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन को हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे, ठीक है। और इस तरह के प्रोपेगेशन को, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेशन को जाने को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में आपने क्या सीखा? एक चीज कि लाइट जब ए से बी तक जाती है तो वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में जाती है, वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है। और स्ट्रेट लाइन को कहते हैं रे, ठीक है। ए से बी तक जा रही है, ए से बी की ओर रही है, तो इस पर एक एरो लगा देते हैं, तो इसको कहा जाता है ए, इसको कहा जाता है रे। और इस तरह के प्रोपेगेशन को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लें। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेयर इन ए ग्लास और मीडियम इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली। यानी कि जब वैक्यूम में लाइट चल रही होती है तब उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर किसी मीडियम में चली जाती है, जैसे ग्लास हुआ, वाटर हुआ, तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर जाती है। और वो कैसे रिड्यूस कर जाती है, कितनी रिड्यूस कर जाती है, इसका सब एक फॉर्मूला है जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं। अब लाइट के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, लाइट का नेचर जान लिया, ये दोनों तरह की होती है, वेव और पार्टिकल। हम किसकी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर? केवल वेव नेचर का। रे जानते हैं हम, रे क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन ए से बी तक जा रही होती है, तो उसको हम रे कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाती है, तो उसको हम रे कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और नेचर देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपके चैप्टर का नाम है। हकीकत में जो रियल चैप्टर है आपका वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो होता क्या है, अब ध्यान से देखें। मान लो कि दो मीडियम है, एक मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड है, यानी कि यहां ऊपर एयर है और यहां नीचे कुछ वाटर है या कुछ भी है, गिलास है, कुछ भी है, दोनों कुछ भी मीडियम मान सकते हैं, ठीक है। ये लाइट के मीडियम होते हैं, ठीक है। तो मान लो एक रे आई, इंसिडेंट, ऐसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो कुछ तो टकराकर वापस जाएगा इसमें, पहले वाले मीडियम में, ठीक है, और कुछ रिफ्रैक्ट होकर इसमें अंदर आ जाएगा। तो हकीकत में जब किसी मीडियम पर
किसी मीडियम, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन पर, यानी कि सेपरेशन पर लाइट टकराती है, तो उसका कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो जो रिफ्लेक्ट होता है तो उसको तो कहते हैं रिफ्लेक्शन, और जो दूसरे मीडियम में आ जाता है तो रिफ्रैक्शन। हकीकत में अब आपके चैप्टर में इन्हीं दो पर डिस्कशन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये होता कैसे, इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको? आप देखो खिड़की पर खड़े हो जाओ, ठीक है, आपके घर पे खिड़की हो, तो आप उस खिड़की में अपना चेहरा देखो, तो हकीकत में आपको उस खिड़की से पार भी दिख रहा होगा, हकीकत में आपको उस खिड़की से पार भी दिख रहा होगा, और थोड़ा सा आपको अपना चेहरा भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है, और जो पार दिखाई दे रहा है वो आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिखा रहे हैं। तो ये दोनों फिनोमिना साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं अगर 99% ये हो रहा है और 1% ये हो रहा है तो हम इसको कंसीडर करते हैं, और 99% ये हो रहा है और 1% ये हो रहा है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिनन पे डिपेंड करता है क्या होता है। समझ में आ गया? यानी कि जब एक लाइट किसी रे पे, लाइट एक मीडियम पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में लौट जाती है, और थोड़ी सी उससे रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट rays which falls on the surface of an object is called the refraction of light। यानी कि जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में वापस चली जाए तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ मीडियम फर्स्ट से लाइट आई और मीडियम फर्स्ट में ही टकरा कर वापस चली गई, तो ये फिनोमिनन रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब बात समझ में आ रही है? इतना से ये मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड है, ये सेपरेट करने वाली लाइन है। अगला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लॉ होते हैं कुछ जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे।